अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद अंजुम सिद्दीकी आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर। जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज़ एन एजुकेशन चैनल, ये तालीमी चैनल है और इसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को प्रेस करना है ताकि इस सिलसिले की तमाम वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सके। इस चैनल का मकसद ये है कि हम तालीम को घर घर पहुँचाएँ, क्योंकि तालीम सबके लिए है। हम इसमें फ्री कोचिंग दे रहे हैं, जिसके अंदर हमने अपने पिछली क्लास के अंदर कोर्स आउटलाइन दी थी और उसमें हमने बताया था हम बेसिक अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सब की क्लासेस आपको देंगे और पेपर्स की तैयारी कराएंगे ताकि वो स्टूडेंट जो कि कोचिंग की फ़ीस अदा नहीं कर सकते वो हमसे पेपर की तैयारी करें और जाके एक अच्छे नंबर हासिल करें और कामयाबी हासिल करें। इस सिलसिले में हमने अपनी पहली क्लास के अंदर अपनी कोर्स आउटलाइन दी और हमने बताया कि हम एडवांस अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का भी हमने उसमें ज़िक्र किया है और बताया है कि स्टैटिस्टिक्स में भी हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आप लोगों का बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला है और अच्छे कमेंट्स आए हैं और इसमें एक कमेंट्स ये भी आया है कि हमने इसमें एक टॉपिक मिस कर दिया है एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, वो है पार्टनरशिप का। तो इसके लिए माजरत, और इंशाल्लाह हम पार्टनरशिप में एडमिशन, फॉर्मेशन और इसकी अमलगमेशन ये सब हम आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप की एडमिशन, पार्टनरशिप की फॉर्मेशन और पार्टनरशिप, अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है, तो उसके हवाले से भी आपको हम बताएंगे। पार्टनरशिप का टॉपिक भी हम इसमें कवर करेंगे। तो बेसिकली आज हमारा बेसिक अकाउंटिंग की क्लास है, जिसमें हम अकाउंटिंग के बारे में बेसिक चीज़ें बताएंगे, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया था कि BBA में, MBA के अंदर और BCom के अंदर ज़्यादातर वो स्टूडेंट होते हैं जो कि दूसरी फील्ड से आ रहे होते हैं, इंजीनियरिंग से आ रहे होते हैं, आर्ट से आ रहे होते हैं और उनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो मेरी कोशिश ये है कि उनको पहले अकाउंटिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए, बेसिक नॉलेज दी जाए, ताकि उनका बेस कम स्ट्रॉन्ग हो जाए और उनको अकाउंटिंग के वो टर्मिनोलॉजी जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे उनके जहन में हो और उनकी डिफिनेशन और उनके ऑब्जेक्टिव उनको पता हो। तो इससे पहले कि मैं क्लास करूं, आपसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तालीम सबके लिए है। आप इस तालीमी चैनल को कामयाब बनाने के लिए मेरा साथ दें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि इस सिलसिले की आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। अब हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास के अंदर हम आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि अकाउंटिंग कितने किस्म की होती है। अकाउंटिंग अमूमन 4 किस्म की अकाउंटिंग हमारे यहाँ मोस्टली देखी गई है, जो हम लोग पढ़ते हैं, एकेडमिक में हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 4 टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ द कंपाइलिंग ऑफ द ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपने जितनी भी अकाउंटिंग की है, जितनी भी एंट्रीज बनाई हैं, उसको कंपाइल करके वो एक रिपोर्ट की शक्ल दे देना, रिपोर्ट की शक्ल बनाना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। इसमें इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है, इट इंश्योर दैट ऑल द कंट्रोलिंग प्रोसेस आर फॉलोड और नॉट फॉलोड। वो कंट्रोल प्रोसेस जो कि कंपनी ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए लगाए हैं, वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर मेकिंग द डिसीजन। मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की एनालिसिस इसमें बनाए जाते हैं ताकि मैनेजमेंट को फ्यूचर के लिए अपनी डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो सके।
इसके बाद तीसरी जो अकाउंटिंग है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग इज सब कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिकॉज it also gives the information about the costing, about the cost of the product. एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्ट की क्या आ रही है, कितने की वो सेल हो रही है, क्या वेरिएंसेस हैं, कितना वेस्टेज है, ये सब कॉस्टिंग अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग अमूमन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर होती है, वहीं ये अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है. इसकी किस तरह मेंटेन की जाएगी, इसके अंदर मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड इसके अंदर इंक्लूड्स होता है. इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बनती हैं कि इसके अंदर कितना मटेरियल, किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, उसको एनालिसिस किया जाता है और उसकी बेसिस के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट बनाई जाती है और उसी की बेसिस के ऊपर रिटेल प्राइस, सेलिंग प्राइस बनाई जाती है. थर्ड, इसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग. टैक्स अकाउंटिंग एक्चुअली इज द कंप्लायंस ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. टैक्स अकाउंटिंग के अंदर इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस के हवाले से जो रूल्स बनाए, जो उसकी कंप्लाइंस हमने करनी है कि उस कंप्लाइंस हो रही है, नहीं हो रही है. टैक्स जो बताया गया है उस हिसाब से डिडक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ट्रेजरी में वो जमा हो रहा है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है. दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग विच वी विल स्टडी इन आवर फ्यूचर क्लासेस. नाउ we have to discuss now about the accounting system. What are the accounting system? Accounting system means how we will record the entries in our books, how we will keep or how we will maintain the books of account. That is called accounting system. Accounting system 3 किस्म के होते हैं. Number 1, single entry. Single entry means सिर्फ एक एंट्री, That is incomplete record. और ये कहाँ मेंटेन किया जाता है? ये आप आम जो गलियों में ग्रोसरी की दुकानें, मेडिकल स्टोर और मुख्तलिफ आप मार्केट्स के अंदर छोटी छोटी दुकानें देखते हैं, ये अकाउंटिंग वहाँ मेंटेन की जाती है. यहाँ पे सिर्फ देखा जाता है कितना कैश आ रहा है, उन्हें इससे कोई प्रॉपर अकाउंटिंग वहाँ नहीं हो रही होती है. तो इसको सिंगल अकाउंटिंग एंट्री कहते हैं. जो जाते हुए रात को गुल्लक में पैसे निकालता है, गिनता है कि आज मेरी इतनी की सेल हो गई है, बस दैट इज़ हिज एंट्री. तो ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, इसको सिंगल अकाउंटिंग एंट्री कहते हैं. इसके बाद सेकंड है कैश एंट्री, कैश सिस्टम. कैश सिस्टम क्या होता है कि वट एवर द एक्सपेंस हैज़ बीन इंकर्ड एंड यू हैव रिसीव द बिल्स एंड विल बी रिकॉर्डेड, एंड वट एवर इनकम यू हैव रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड. यानी कि जो एक्सपेंस हो चुका उसके बिल आपको मिले, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिए. अब जो एक्सपेंस हो चुका उसके बिल आपको नहीं मिले, वो रिकॉर्ड नहीं हुए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कैश बेसिस पे हो रही है. जो आपने पेमेंट्स की और जो आपको इनकम आई, अगर आपको एक महीने के अंदर आपने 65,000 के एक्सपेंस पे किए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल या दूसरे सैलरीज और दूसरे एक्सपेंस पे किए, तो ये आपके टोटल एक्सपेंस हो गए. अब आपके पास कैश कितना रिसीव हुआ फ्रॉम द बिजनेस? इट इज 75,000 सपोज. तो टोटल रेवेन्यू इज 75,000. योर टोटल इनकम इज 75,000. तो यू विल गेट नेट प्रॉफिट 10,000. तो ये कहलाती है कैश बेसिस अकाउंटिंग. थर्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम में एक्रूअल लिया जाता है, इसको एक्रूअल सिस्टम भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, एक्रूअल सिस्टम में क्या होता है कि आपके सपोज एक्सपेंस हुए हैं इनकट 65,000 के और आपको बिल रिसीव हुए हैं 45,000 के और 20,000 के बिल अभी आपको रिसीव नहीं हुए हैं, लेकिन आपके वो एक्सपेंसेस हैज बीन इनकर्ड. सपोज यू हैव इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम्ड हो चुकी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन कंज्यूम हो चुकी है, आपने यूज़ कर लिया अपने बिजनेस के अंदर. तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने इनकर्ड कर लिए हैं,
जो कि बिजनेस के अंदर यूज़ हो गए हैं, लेकिन अभी उसको आपको बिल नहीं मिले हैं, उसको हम एक्रूअल के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बिल अभी नहीं आए, लेकिन हम उसको एक्रूअल के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20,000, अकाउंट पेएबल या एक्रूअल 20,000। ये वो एक्सपेंसेस है, अभी इसके बिल नहीं आए लेकिन एक्सपेंस हो चुके हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन देखना होती है कि ड्यूरिंग द पीरियड या एज पर गिवन पीरियड हम कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। इससे पहले जो प्रोसेस था कैश पेमेंट प्रोसेस, उसके अंदर आपको कंपनी की सही पोजीशन नहीं पता चलेगी प्रॉफिट की, क्योंकि आपके टोटल एक्सपेंस हुए 65,000 के, आपको टोटल इनकम आई 75,000 की। तो ये पॉसिबल है कि 20,000 का कोई खर्चा हुआ हो और आपके पास बिल नहीं आए हों। अगर वो 20,000 के एक्सपेंस आपके पास आ जाएं तो ये 65 से 85 हो जाएंगे और आप 10,000 से लॉस में चले जाएंगे। तो इस तरह कैश अकाउंटिंग जो होती है वो फॉर द पीरियड ट्रू पिक्चर कंपनी की पेश नहीं कर रही होती है। उसके लिए ज़रूरी है, और आजकल दुनिया में यही तरीका राइज है कि हम एक्रूअल सिस्टम यूज़ करते हैं। वो एक्सपेंसेस जो अभी इनकर्ड हो चुके हैं, ऑपरेशन की कॉस्ट में लग चुके हैं, उसके बिल हमें रिसीव नहीं हुए तो उसका हम एक्रूअल रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? इसी तरह इनकम, ऐसी इनकम जो अनर्ड हो चुकी है, इनकम हो चुकी है, आपने इनकम कर ली है, सर्विस प्रोवाइड कर दी है किसी कंपनी को, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट रिसीट नहीं हुई है, तो आपको वो इनकम भी यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगी एज ए एक्रूअल। आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इनकम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस केस में, इससे पहले वाला जो केस था कैश बेसिस अकाउंटिंग में, अगर हमको कैश रिसीव नहीं हुआ है तो हम उसमें इनकम भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जितना कैश हमें मिला वही हमारी इनकम है, वही हमारा नेट इनकम है। लेकिन एक्रूअल सिस्टम में अगर मुझको कैश नहीं मिला है लेकिन मैंने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी है, मैंने किसी को गुड्स सप्लाई कर दिया है, तो मैं उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करूँगा और अपनी इनकम को क्रेडिट करूँगा। डबल एंट्री सिस्टम इसको कहते हैं। ये कंपनी की ट्रू पिक्चर बता रहा होता है, इससे कंपनी की ट्रू पिक्चर मालूम होती है। इसलिए तमाम कंपनीज के अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोशिश करते हैं कि एक्रूअल को प्रॉपर तरीके से मंथली रिकॉर्ड किया जाए, ताकि आपका जो मंथली एनालिसिस है या जो मंथली रिपोर्ट है वो एक्यूरेट बन सकें और मैनेजमेंट इसकी बेसिस पे कोई डिसीजन अगर लेना चाहे तो एक्यूरेट डिसीजन ले लें। इसके बाद हम आपको ये हमने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम कितने किस्म के होते हैं। अब तीसरी जो बेसिक किस्म की बेसिक चीज़ें होती हैं अकाउंट्स में वो हम देखेंगे। उसमें हम देखते हैं कि दो वर्ड अमूमन बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। इट शुड बी वेरी वेल नोन बाय एवरीवन। ये सबको पता होना चाहिए कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट मीन्स व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस। As you see in the picture, debit means what is coming in the picture, in the business. बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है या what is increasing in the business, जो चीज़ इंक्रीज हो रही होगी उसको हम डेबिट कहते हैं। और what about the credit? Credit means what is going out from the business, it is called the credit. जो बिजनेस से बाहर जा रहा है वो क्रेडिट कहलाता है, या जो डिक्रीज कर रहा हो, वॉट एवर द डिक्रीज इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट। तो ये दो टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लें कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तालीम सबके लिए, मैं आपसे यहाँ पे एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि ये एक तालीमी चैनल है, ये सबके लिए है
और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और इसके बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो इसको मिल सकें। अब हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं? अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है? अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग एंट्रीज है। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है इसको रिकॉर्ड करना है, इसको अकाउंटिंग एंट्रीज कहते हैं। इसको रिकॉर्ड जो किया जाता है डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में किया जाता है। अ फॉर्मल रिकॉर्डिंग ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग एंट्रीज। सपोज आई पे 5,000 कैश टू द वेंडर लायबिलिटी। आई पे 5,000 कैश cash pay. I pay 5,000 cash pay to vendor liability. अभी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा डेबिट क्रेडिट का। उसमें क्या था? डेबिट क्या होगा? वट एवर कमिंग इन द बिजनेस और वट एवर इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस विल बी क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर आई पे 5,000 कैश टू द वेंडर लायबिलिटी, व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस? ऑफ कोर्स कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस रुपीज 5,000। हम वेंडर की लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, तो यहाँ से 5,000 रुपये हमारे बिजनेस से निकल के वेंडर के पास जा रहे हैं। तो इसकी सिंपल अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से और वेंडर लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी 5,000 से, क्योंकि कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। The cash amount is going out from the business, so cash will be credited by 5,000 rupees. A vendor liability is being paid. It will be reduced. Vendor liability will be reduced. So whatever will be reduced, it is called credit. So it will go in the credit. Vendor liability will be credited, and cash will be credited, and vendor liability will be debit because it is decreased. Okay. Now that is the simple accounting entry. Now we have many type of accounting entries in the system. जब हम कोई अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग बुक बनाते हैं, किसी कंपनी का अकाउंट्स हम मेंटेन कर रहे होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ अकाउंटिंग एंट्रीज बना रहे होते हैं। ये अकाउंटिंग एंट्रीज 6 किस्म की होती हैं। नंबर वन करके हम देखते हैं 6 अकाउंटिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं। थोड़ी इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज का मतलब क्या है। नंबर 1, ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि ओपनिंग ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द पीरियड व्हेन द कंपनी इज ओपन, व्हेन द कंपनी इज इंट्रोड्यूस्ड, या उसका कोई जब नया साल आया है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होकर नया फाइनेंशियल ईयर बना है, तो जो ओपनिंग एंट्रीज होंगी इट इज़ कॉल्ड ओपनिंग एंट्रीज। ओके। इसी तरह नंबर 2, ट्रांसफ़र एंट्रीज। ट्रांसफ़र एंट्रीज मीन जो एक GL से दूसरे GL में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस एंट्रीज को ट्रांसफ़र एंट्रीज कहते हैं। नंबर 3, क्लोजिंग एंट्रीज। जब मंथ एंड हो रहा होता है या ईयर एंड होता है तो क्लोजिंग एंट्रीज बनाई जाती हैं उसको, ताकि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया जाए, तो इसको क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। इसके बाद है एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज मीन्स जब हम रिव्यू करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों, ट्रायल बैलेंस को एनालिसिस करते हैं, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को, तो इसमें हमें कुछ खामियां, कुछ वीकनेस नज़र आती हैं। उन खामियों को, या जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स नज़र आ रही होती हैं, उन मिस्टेक्स को सही करने के लिए, उस खामियों को दूर करने के लिए, या उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह गई होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो एडजस्टिंग एंट्री बनाई जाती है, उनको एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। उन करेक्शन को दूर करने के लिए, जो गलतियाँ हो गई हैं उन गलतियों को दूर करने के लिए, या जो वीकनेस एनालिसिस के दौरान
हमें नज़र आई हैं, उसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाई जाती हैं उसको एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। इसी तरह कंपाउंड एंट्रीज, कंपाउंड एंट्रीज किसे कहते हैं? जैसे मैंने अभी एक एंट्रीज बताई आपको, एक एंट्रीज बताई कैश डेबिट, सॉरी कैश वेंडर लाइबिलिटीज डेबिट, कैश क्रेडिट। हमने कैश एक वेंडर को पे किया ₹5000 का, तो कैश हमारे बिजनेस से चला गया, तो कैश जो है वो क्रेडिट हो गया, लाइबिलिटीज डेबिट हो गई। तो ये सिंगल एंट्री है, इसके अंदर एक डेबिट एंट्री आ रही है, एक क्रेडिट एंट्री आ रही है। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जिसमें एक से ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो रही हो, ये भी पॉसिबल है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो रही हो, तो उस सूरत में उस एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अगर एंट्री के अंदर एक से ज़्यादा एंट्रीज आ रही हों तो उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। मसलन आई रिसीव्ड 5,000 रुपीज़, I received 5,000 rupees against services provided to the company of rupees 10,000. क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन में कि मुझे 5,000 रुपये रिसीव हुए हैं जबकि मेरा बिल 10,000 रुपये का था। मैंने एक कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की थी, आई प्रोवाइडेड सर्विस टू ए कंपनी, द कंपनी गिव मी 5,000 रुपीज़ अगेंस्ट बिल ऑफ रुपीज़ 10,000। मुझे कंपनी ने 5,000 रुपये दिए 10,000 रुपये की सर्विस के अगेंस्ट। तो बिजनेस में क्या चीज़ आई? कैश आ गया 5,000 का। It will be debit. What is coming in the business? It is in debit amount. It is 5,000 rupees. कैश 5,000 का आ गया। मेरा बिल था 10,000 का, मुझे मिले 5,000 अभी मुझे और वसूल करना बाकी है। 5,000 मुझे और वसूल करना बाकी है, तो ये रिसीवेबल हो जाएगा डेबिट 5,000 से। कैश डेबिट हो गया 5,000 से, रिसीवेबल डेबिट हो गया 5,000 से, और मैं क्रेडिट कर दूंगा अपनी सेल या इनकम 10,000 से। तो इस एंट्री के अंदर एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गई हैं। इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्रीज। Those entries which have more than one transaction, more than one account code, more than one GL, it is called compound entries. Now another entries is reversing entries. Reversing entries are those entries which are being reversed from the previous entries. Suppose we made one entry in 1st July, but it is wrong. So we will reverse it in 31st July to make the proper entries. एक एंट्री हमने बनाई 31st जुलाई को कि कैश डेबिट हो गया और सब स्टोर इनकम क्रेडिट हो गई, कैश डेबिट हो गया, इनकम क्रेडिट हो गई। लेकिन हमने जब रियलाइज़ किया, एनालिसिस किया, तो चला ये एंट्री गलत बन गई, ऐसी नहीं बननी चाहिए थी। तो हम इस एंट्री को एज इट इज़ रिवर्स कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे, इनकम डेबिट कर देंगे, तो ये रिवर्स एंट्री कहलाएगी। इसको हम रिवर्स एंट्री कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि हमको किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग के बारे में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पहले पता होनी चाहिए। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि मैंने आपको पहले बताया, इज़ द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ द कंपाइलिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द रिपोर्ट्स, एंड टू इंश्योर दैट ऑल company policy procedure are followed. It includes balance sheet, profit and loss, cash flow and retained earning. तो इंशाल्लाह इस अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते फिर मैं एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंश्योर करें कि तालीम सबके घर पे पहुंच जाए बग़ैर किसी तफरीक के। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।